एमपी का विधानसभा सत्र। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 22 फरवरी से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 26 मार्च तक ये सत्र चलना था, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, विधानसभा में भी 5 जो विधायक हैं वो कोरोना संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय का जो स्टाफ था वो कोरोना पॉजिटिव हुआ और यही कारण है कि 26 मार्च तक चलने वाला ये सत्र उसके पहले ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कई मायनों में ये सत्र अहम रहा, खास रहा, क्योंकि कोरोना के चलते लगातार जो कई सत्र हैं वो आहूत नहीं हो पाए। दूसरी तरफ इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये भी सही है कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इतिहास भी रचा इतने दिनों तक प्रोटेम स्पीकर रहने का। सरकार की प्राथमिकता बजट को लेकर थी, बजट पास हुआ और इसके अलावा लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र विधेयक भी सदन से पास हुआ। विपक्ष के पास तमाम सारे मुद्दे थे सरकार को घेरने को लेकर। कितना विपक्ष उसमें सफल रहा या फिर सत्ता पक्ष ने किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब दिया, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कोरोना के चलते लंबे समय बाद मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 22 फरवरी से हुई। 26 मार्च तक सत्र को चलना था, लेकिन कोरोना के कारण सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कई विधायक और विधानसभा सचिवालय का कुछ स्टाफ कोरोना संक्रमित मिला था। सत्र के समय से पहले स्थगित होने पर विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, उसमें दल को ऐसा नहीं कि किसी दल के हुए या नहीं हुए। विजय लक्ष्मी साधो जी हुई, हमारे सांसद नंद कुमार जी खत्म हो गए, डांगा जी उनकी मृत्यु हो गई कोरोना से विधायक की, और 5 विधायक भी उससे हैं। हमारे कर्मचारी भी कई कोरोना पॉजिटिव हुए। यदि ऐसा हम विधानसभा चलाते रहे, अभी सरकार का शायद रात को कर्फ्यू का आदेश कर दिया उन्होंने, तो वो कर्फ्यू लगा रहे और हम विधानसभा सत्र चलाते रहे तो ये शायद उचित नहीं होता। 10 से लेके सुबह 6 बजे तक वो होगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपने शादी ब्याह पे रोक लगा दी कि 10:30 बजे शादियाँ बंद हो जाए। मार्केट 200 से ज़्यादा लोग किसी भी उसमें आ नहीं सकते कार्यक्रम में। ये सब बातें जब हो गई तो नाइट कर्फ्यू की क्या जरूरत है? क्या रात में कोरोना को दिखता नहीं कि कादर खान है? के संबंध में बैठक में स्वयं उपस्थित था। विधेयकों के बारे में कोई भी चर्चा बैठक में नहीं हुई थी। सरकार पूरी तरह से तानाशाही करके विधेयकों को बहुमत के आधार पर पास कर रही है, प्रजातंत्र का गला घोट रही थी। इसलिए हम लोगों ने विरोध स्वरूप बहिष्कार किया है। लगातार बसें आ जा रही हैं, इसके बीच में क्या कुछ नागपुर महाराष्ट्र जहाँ से कोरोना महाबीमारी अधिक फैली हुई है, वहाँ से हमने सरकार व्यवस्था कर रही है कि वहाँ पूरी चेकिंग के साथ ही वहाँ बसों में बैठाया जाए लोगों के लिए, ताकि वहाँ के लोग यहाँ आने के पहले उनकी जांच कंपलसरी कर दी गई। बजट सत्र की हम बात करें तो ये सत्र अभी काफी अहम रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार की प्राथमिकता बजट पारित कराना था। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में चर्चा के बाद पास हुआ। हालांकि बजट को लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए, लेकिन बजट में सभी सेक्टर्स पर फोकस किया गया था। खासतौर पर कृषि और स्वास्थ्य बजट इसमें अहम रहा। धर्म स्वातंत्र विधेयक सदन में पास हुआ। सत्र के पहले विपक्ष के पास थे तमाम मुद्दे। सत्र में विपक्ष कितना कामयाब रहा, जनहित से जुड़े मुद्दे फ्लोर पर कितने आए, सरकार ने सभी विभागों के प्रस्ताव पास कराए। इसके पहले गिरीश गौतम को नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया और प्रोटेम स्पीकर के रूप में इतिहास बना चुके रामेश्वर शर्मा की विदाई।
सत्र के पहले ये माना जा रहा था कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हावी रहेगा, क्योंकि इसको लेकर तमाम सारे मुद्दे उसके पास थे। इसलिए कहा जा रहा था कि सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष की आक्रामकता का सत्ता पक्ष ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। हालांकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में होती बेतहाशा वृद्धि पर विपक्ष के तीखे तेवर दिखे। विधानसभा अध्यक्ष का नवाचार भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने नए विधायकों के लिए प्रश्नकाल समर्पित किया था। कुल जमा देखा जाए तो विपक्ष के पास तमाम मुद्दे रहने के बावजूद वो फीका देखा, जबकि सत्ता पक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा। बजट के साथ ही धर्म स्वातंत्र विधेयक को पास कराकर सरकार ने बता दिया कि वो इसको लेकर कितना संजीदा है। जो मुद्दे विपक्ष के पास सत्र के पहले थे, क्या उन्हें बेहतर तरीके से वो उठा पाए? साथ ही जनता से जुड़े मुद्दे क्या वाकई सत्र में बेहतर तरीके से उठाए गए? ये बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो एमपी का विधानसभा सत्र और समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, वजह बना कोरोना। लेकिन विपक्ष तमाम तरह के सवाल इसको लेकर उठा रहा है, तानाशाही इसे बता रहा है। सवाल यहाँ पर ये कि क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, उसको लेकर चर्चा नहीं हुई। तमाम तरह के सवाल इससे जुड़े, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं शंकर लाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में हैं। फिरोज जी, आपका भी स्वागत है। समय से पहले सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। शंकर लाल जी के पास में आऊंगा। लंबा अनुभव रहा है सदन का, कई बार वो विधायक रहे हैं, बेहतर तरीके से विधानसभा को, विधानसभा की कार्यवाही को वो जानते हैं। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 26 मार्च तक चलने वाला सदन, उसके पहले ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सवाल इस बात को लेकर कांग्रेस उठा रही है कि बिना विपक्ष से चर्चा किए ये फैसला लिया गया। कितना उचित रहा ये, या किस रूप में देखते हैं इसको आप? मैं सोचता हूँ कि सदन को हमेशा पूरा चलना चाहिए, अधिकतम चाहिए, और इसका प्रयास सभी दलों ने करना चाहिए। और सदन जितने दिन भी चले, 6 घंटे भी चले, दोनों पक्ष को उसका भरपूर लाभ प्रदेश के जनहित में लेना चाहिए। पर सदन की तरह चले न चले, नियम और परंपरा ये है कि ये भी जो दल वहाँ पार्टी सदन में है, जिनके प्रतिनिधि, उनकी सहमत से कार्य मंत्रणा समिति है, उस कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से एजेंडा तय होता है हाउस का, और कब तक चलेगी, कब तक न चलेगी, कब छुट्टी हो जाएगी, कब लंच भी नहीं होगा। ये कई बार जो दलों से पूछ करके, उनके नेताओं से और बैठक करके निर्णय होता है। उनके प्रतिनिधि विपक्ष के भी रहते हैं, सत्ता पक्ष के रहते हैं, अध्यक्ष की सीट पर रहते। सदन बड़ी पवित्रता के साथ आहुत किए जाते हैं और किया गया। एक बात तो ये आई है, कांग्रेस के लोग राय का पहाड़ न बनाने लगे, उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं उसी भाई साहब से। कोरोना की एक बात तो इधर देखिए, लगातार 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में और देश के अन्य भागों में, मोस्टली महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, इन स्थानों पर कोरोना का टर्न करना है और कोरोना के आंकड़े बढ़ना है। इंदौर, भोपाल, फिर उसके बाद 5-7 जिलों में और तेजी। मैं सतना का हूँ और सतना में भी कल एक ही जगह, एक ही तहसील के एक ही गांव में 8 मरीज मिले। तो एक कारण, हेलो जी बोलिए शंकर लाल जी। एक कारण ये भी हो सकता है जी, कोरोना जी, पर इस सबके बावजूद कोरोना भी कारण है, तो विचार सबके बीच में हुआ है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में प्रतिपक्ष के लोग बैठे रहे हैं। पर मैं आपको दूसरी तरफ लेना चाहता हूँ, मुझको आधा मिनट दीजिए। बिल्कुल।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने दिन भी सदन चला, मैं न कांग्रेस के मित्र से भी कह रहा हूँ, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूँ, हम लोग विचार करने के लिए भी बैठते हैं, सुल्तान जी जैसे लोग बैठे हैं मेरे बीच में। सदन जितने दिन भी चला, चलिए मैं मानता हूँ कि 26 को खत्म होना था, आज वो जिन कारणों से समाप्त हो गया, स्थगित हो गया, पर उतने दिन में अगर विपक्ष कहता है हाय तौबा, तो मैं कुछ बिंदुओं पर डालूंगा विचार और मदद चाहूंगा आपकी सबसे कि आप ये देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कई घंटे बैठे विधानसभा, जितने दिन चला उतने दिन 8 घंटे सदन चला, 10 घंटे सदन चला, बजट का सत्र का लंच भी नहीं होता था। उन घंटों को काउंट करके आप उनकी उपस्थिति के घंटे निकाल लीजिए। मुझे लगता है जितने दिन सदन चला उतने घंटे वो बमुश्किल से बैठे होंगे। सिर्फ बयानबाजी, अरे सदन के अंदर चलिए शंकर लाल जी, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास में आता हूँ। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ में है, फिरोज जी के पास में आ जाता हूँ। कह रहे थे जी कि भाई साहब वहाँ कोई महत्व के मुद्दे कांग्रेस होने के बाद भी नहीं ला पाए जी, तो मेरा कहना ये है। चलिए शंकर लाल जी दोबारा फिरोज जी के पास में आता हूँ। ये बाइकाट खेलते रहे जी, और अखबार की सुर्खियों के बनने के चक्कर में बिना किसी तैयारी के कोई गंभीर बात जी सदन में सरकार के विरुद्ध न आए जी न ये ला। चलिए फिरोज जी के पास में आ जाता हूँ। फिरोज जी, दो चीजें हैं, एक तो बाद में जो कही है कि वॉकआउट खेलते रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया क्योंकि वजह बना कोरोना, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी कई विधायक संक्रमित हुए हैं और संक्रमण बढ़ रहा था, इसके चलते जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। तानाशाही का आरोप जिस तरह से कांग्रेस ने लगाया है, क्या कोरोना के चलते लगातार सदन को चलना चाहिए था? आप देखिए कि तमाम भवन चालू है या नहीं है, सेक्रेटरिएट, तमाम जितने सरकारी स्कूल हैं वो चालू हैं या नहीं है। इस सरकार ने अभी 1 अप्रैल को जो है स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये सभी को पता है, तो वहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ जो है विधानसभा के अंदर ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कोरोना? दरअसल क्या है कि ये जो सरकार है, ये सरकार बचना चाहती है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। भाजपा से आप सवाल पूछो, भाजपा तिल मिला जाएगी, क्योंकि भाजपा के पास सवालों के जवाब नहीं होते। हमने कोरोना को लेके शिवराज सिंह जी को एक्सपोज कर दिया कि 125 करोड़ रुपए आपने प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए, यानी आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, तैयारी थी, वो सारी धाराशाही थी। हमने ये एक्सपोज कर दिया, सदन में ये खुलासा कर दिया, सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया कि 30 करोड़ रुपए का खाली काढ़ा बांटा गया, झूठा काढ़ा बांटा गया। इसमें सरकार ने तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत तगड़ी कार्रवाई की है। हमने सिंधिया जी के जितने मामले थे सारे उजागर कर दिए कि कैसे हजारों करोड़ रुपए की जमीन खाली सरकार बनाने के लिए और सिंधिया जी को पाले में लेने के लिए जनता की हजारों करोड़ रुपए की जमीन आपने दे दी। हमने जो किसान कर्ज माफी है उस पर सवाल किए। लेकिन फिरोजी सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि तमाम सारे मुद्दे विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास थे, लेकिन जिस पुरजोर तरीके से सदन या सदन के बाहर उनको उठाना चाहिए था वो नहीं उठाए गए। हमने महंगाई, पेट्रोल, डीजल को और तमाम मुद्दों को लेके सदन में कई बार वॉकआउट किया, सरकार को घेरा, सरकार को बिल्कुल जवाब देने पर मजबूर कर दिया। ये पहली चीज है कि आज तक इतने दिनों में जो है कि सदन कभी इतनी लंबी बैठकों के साथ नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है 2013 से 18 के बीच में कि कभी भी ये सदन इन्होंने 7 दिन से ज्यादा नहीं चलने दिया, लेकिन इस बार तो सदन चला। और अगर कोरोना का बहाना नहीं होता तो हम पूरी 26 तारीख तक चलवाते हैं सदन। आज भी एक पक्षीय कार्रवाई। चलिए दोबारा फिरोज जी आपके पास में मैं आता हूँ, सूर्यकांत जी के पास में आ जाता हूँ। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? ठीक है, जो बात इसको लेकर उठ रही है कि समय से पहले सत्र
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। शंकरलाल तिवारी साहब की अपनी दलील है और फिरोज जी की अपनी चीज़ें हैं, कांग्रेस की अपनी हैं। मैं इससे इतर बात करना चाहता हूं, इस सत्र को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सत्र से पहले जिस तरह से ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के पास तमाम सारे मुद्दे सरकार को घेरने को लेकर हैं, बढ़ती हुई महंगाई, तमाम सारे कर्ज माफी है या ये, क्या विपक्ष बेहतर तरीके से उन मुद्दों को सदन में उठा पाया है? कहीं ना कहीं ये लगा कि सरकार बैकफुट पर दिखी हो। देखिए, आपको बता दें, इस बार इतना सुनहरा मौका विपक्ष के पास था और संख्या बल के हिसाब से भी विपक्ष बहुत मजबूत माना जा रहा है, लेकिन उस संख्या बल के हिसाब से विपक्ष अपनी उपस्थिति विधानसभा में सरकार को घेरने में नहीं दिखा पाई है। आप देखिए, इनके पास महंगाई जैसा बड़ा मुद्दा हाथ था, कानून व्यवस्था का मुद्दा हाथ में था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हाथ में थे। इन सारे के सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सामने तो आई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप से विरोध करते हुए प्रतीत हुई। पहले दिन जब इनके विपक्षी दल के विधायक कांग्रेस के सदस्य जब विधानसभा के लिए साइकिल से कूच करने के लिए बात हुई और वो निकले, लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? अगर इतनी ही महंगाई का मामला भाजपा के साथ होता तो निश्चित रूप से आप मानिए कि भाजपा पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती, जनता के बीच जाती और जो भी उस समय विपक्ष की सरकार सत्तारूढ़ होती उसके खिलाफ माहौल बना देती। और मुझे लगता है कि विपक्ष में कांग्रेस के होने के नाते और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते संख्या बल के हिसाब से विधानसभा में कांग्रेस को चाहिए था कि वह पूरी सरकार के खिलाफ पूरी दमखम से खड़ी होती और सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा करती और सरकार को मजबूर करती कि वो पेट्रोल डीजल आदि के दामों पर जो टैक्स वसूलती है उस टैक्स में कमी करने के लिए मजबूर हो जाती। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लेकर जनता में एक अच्छा मैसेज जाता और जनता का कांग्रेस के प्रति जुड़ाव भी बढ़ता है। लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाई है। पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद आप बता दीजिए कहाँ बड़ा आंदोलन खड़ा किया, कहाँ सदन से बाहर इस मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो इस तरह की चीजें हैं। उसके अलावा आप भ्रष्टाचार के मामले में घेर सकते थे, इससे हटके अगर आप जाते तो कानून व्यवस्था के मामले में घेर सकते थे, खनन माफिया के खिलाफ आपके पास एक बड़ा मुद्दा लंबे समय से, लेकिन उस मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरने में पूरी तरह असफल साबित हुई। हुआ उल्टा कि कांग्रेस जिन मामले को उठाती थी उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य और सरकार आक्रामक रूप से खड़ी होती थी। और इस पूरे के पूरे एपिसोड में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के ही अन्य साथियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। और अगर आप देखें तो इस पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष पर निश्चित रूप से हावी रहा है। और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से संख्या बल के हिसाब से एक मजबूत विपक्ष के रूप में लंबे समय बाद कांग्रेस इस समय प्रदेश में मौजूद है, उसे चाहिए कि वो और लेकिन सूर्यकांत जी क्या कारण रहा है? क्योंकि हमने देखा है सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष रहे, अजय सिंह रहे, लेकिन इस बार तो कमलनाथ जैसे नेता प्रतिपक्ष की लीडरशिप थी, एक लंबा अनुभव लोकसभा से लेकर यहां तक, फिर आखिर क्या कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी रह गई? निश्चित रूप से कांग्रेस की रणनीति में कमी रह गई। और कांग्रेस में आज भी आपको बता दें, विपक्ष में सरकार सत्ता से जाने के बाद भी और विपक्ष में होने के बाद भी वो एकजुटता नहीं दिखाई देती है जो एकजुटता कांग्रेस में दिखाई देनी चाहिए थी। और कांग्रेस में इस समय मजबूत रणनीतिकार और अच्छे वक्ताओं की स्वाभाविक रूप से कमी खलती है। जैसे आपने नाम लिया कटारे जी का, एक समय कटारे जी हुआ करते थे, चौधरी राकेश चतुर्वेदी हुआ करते थे सदन में, और इस तरह के नेता होते थे तो ये लोग इतने अच्छे वक्ता थे कि अकेले ही जब बोलने खड़े होते थे तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष बिल्कुल, जबकि संख्या सूर्यकांत जी जबकि संख्या बल भी कांग्रेस का उस समय कम रहा। मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। फिरोज जी ने जिस तरह से बात की है कि बीजेपी पर ये सवाल लगातार उठते आए हैं लंबे समय से कि वो नहीं चाहती कि सत्र पूरा चले, और समय सीमा से पहले कई मौके आए हैं कि सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। क्या शंकरलाल तिवारी साहब ऐसा है, क्योंकि आप भी लंबे वक्त तक सदन में रहे हैं? मैं बिल्कुल रहा हूँ, 15 साल लगातार आप सबके आशीर्वाद से रहा हूँ। मैं नहीं जान पाया कि कभी भी बिना कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के सदन आहूत हुआ है, सदन का कोई एजेंडा बना है, या सदन स्थगित हुआ है, या सदन की अल्पकालीन कोई छुट्टी हुई। मैं नहीं जानता हूँ, रिकॉर्ड में भी और प्रैक्टिकल में ऐसा कभी नहीं हुआ।
आज भी जो सदन स्थगित हुआ है वो कार्यमंत्रणा समिति की, और जो कोरोना में 4-5 मार्शल 5-6 विधायक प्रभावित हुए हैं, ये कहना कि फलानी जगह रामलीला हो रही है, फलानी जगह जो है तो त्योहार मनाया जा रहा है, ये ठीक है सिद्दीकी जी का, वो आक्षेप करो, वो भी ठीक होना चाहिए, उसमें भी जो जरूरत है सुधार होना चाहिए। पर विधानसभा सरकार के बनाने से नहीं बनी है, सरकार बनाई है विधानसभा ने, और विधानसभा का अध्यक्ष ही सारे निर्णय करता है। वहाँ मुख्यमंत्री जी कैबिनेट का निर्णय बहुत नहीं चलता, और कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय चलता है जो अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। मैं आपसे जल्दी में कहना चाहूंगा, नहीं मेरा नाम ही गायब हो जाएगा जी। देखिए, इनने एक बात कही कि सवाल का उत्तर देने से भाग रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, ये तो मंदोदरी विलाप है। जान लीजिए सिद्दीकी जी, एक एक प्रश्न का उत्तर आएगा ही। जो प्रश्न लग गए हैं सत्र शुरू होने के पहले या जो भी नियम के भीतर तारीख, ये मैसूर खान जी मेरी मदद लेकिन शंकरलाल तिवारी साहब जी बोलिए। दूसरी बात, सदन जितने दिन चलना था चला जी, उसमें गुणात्मकता के साथ फैसले भी हुए हैं। हमको अध्यक्ष मिला है, धर्म स्वातंत्र विधेयक पास हुआ है, बजट पास हुआ है, राज्यपाल जी के अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश के भविष्य का जो एजेंडा है सरकार का, उसकी जानकारी मिली है, और इसलिए ये सारे प्रस्ताव भी चर्चा से पास हुए हैं। अब इनने बाइकाट खेला। मेरा सवाल है बिल्कुल, फिरोज सिद्दीकी जी को भी छोड़ दें, इसके पहले भी जब भी आप सदन में थे तब भी ये आरोप लगते रहे बीजेपी पर कि ये चर्चा से भागते हैं, ये चर्चा नहीं कराना चाहते। क्या बीजेपी ने शॉर्टकट अपना लिया है इसको लेकर? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसी का उत्तर मैंने दिया है। इनके आरोप मत मानिए। जब भी सदन स्थगित हुआ है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के माध्यम से स्थगित हुआ है, ये चालू हुआ है, वहाँ का एजेंडा तय हुआ, वहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधि बैठा था। पिछली बार भी यही बहस आई थी, कमलनाथ जी की उपस्थित में निर्णय हुआ है कि कोरोना के कारण पिछली बार सदन स्थगित किया जाए, और विधानसभा के बाहर आए तो छाती पीटने लगे। मैं इतना कहना चाहता था कि भैया कमलनाथ जी कई घंटे बैठे, और उनने स्वयं नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका मिनट बुक क्या है, ये जरा इस पर बहस भी तो होनी चाहिए। इस पर उत्तर आपने मांगा नहीं। चलिए मैं तो कह रहा हूं, चलिए शंकरलाल जी, मैं चाहता हूं फिरोज सिद्दीकी उसका जवाब दे। सरकार का कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्यमंत्रणा समिति और विधानसभा अध्यक्ष का मामला है। बिल्कुल, सदन चलाना, सदन। चलिए फिरोज सिद्दीकी आपके सवाल सुन रहे हैं। फिरोज जी कहिए, पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कितने समय बैठे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष कितने समय बैठे ये तो विधानसभा के मिनट्स में दर्ज है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने सरकार को हर मुद्दे पे घेरा, उनकी पूरी टीम ने। मैंने आपको कितने सारे मुद्दे बता दिए। अगर सरकार में नैतिक बल है तो जांच के आदेश दें सिंधिया जी के खिलाफ, जांच के आदेश दें आप काला सप्लाई में। और अभी हम ये मुद्दे तो अभी हमने विधानसभा में उजागर किए हैं, और अभी 6-7 बैठकें और होती तो और सरकार की हम हालत खराब करते। और आप देखिए कि जब 15 महीने हम थे और उसमें भी दो बार सदन आहूत हुआ, भारतीय जनता पार्टी कब किसको घेर पाई? एक भी मुद्दे पे कहीं घेर नहीं पाई है, और उल्टे इनके 2 विधायक जाके और कांग्रेस के साथ बैठ गए थे। इनकी ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की कि सवाल मत करिए आप। अब एक खनन पे जवाब नहीं दे पाए आप है ना, दमोह के प्रकरण पे जवाब नहीं दे पाई सरकार। जानकारी एकत्रित की जा रही है, और जब भी कांग्रेस चाहती तो लंबा बायकॉट कर सकती थी, लेकिन ये इतिहास रहा है मध्य प्रदेश में कि बायकॉट जब कांग्रेस ने किया है, ये सरकार सदन बंद करके भागी है। आप खुद गवाए राजेश सक्सेना जी, आपने बहुत कवर किया है विधानसभा को, और कांग्रेस ने कई बार, सत्यदेव कटारे जी ने वॉकआउट करके गांधी प्रतिमा के बाहर बैठ गए थे तो ये सदन बंद करके भाग गई थी सरकार। याद कर लीजिए आप इन्हीं मुद्दों को। कई बार ये छल प्रपंच के खेल खेलते हैं कि उपनेता प्रतिपक्ष को खरीद लिया तो कहीं इसको खरीद लिया, ये बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। लेकिन इस बार सरकार जो प्रोपोगंडा जनता के बीच में फैला रही थी कि हमने इतना काम कर दिया, हमने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ ली, हमने ये काम कर दिए, वो सारे काम, उनका जो चेहरा था वो जनता के बीच में उजागर हो गया। हाँ, अब ये एक इस बात को कहा जा सकता है कि सरकार को किसी मामले को लेके
निर्णय नहीं ले पाए, मतलब मजबूर नहीं किया किसी निर्णय को लेके। तो इस बार कॉल अटेंशन मोशन नहीं लगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जो मुझे जानकारी है, मैं सदन में रहता नहीं हूँ, सदन की मुझे जानकारी नहीं, ना मैं कभी सदस्य रहा, तो अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लग गए होते विधायकों के तो हम वो भी काम करके दिखा। चलिए ऐसे सूर्यकांत जी, चलिए, रही है छूट गई और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप है, रह गया। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने से बात, चलिए चलिए चलिए, बेहतर क्रियान्वयन किया, अपनी टीम को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। चलिए, शंकर लाल जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास भी फिगर नहीं है, पर मैंने उसमें आता है व्हाट्सएप में रोज की जो इनकी विशेष सूची होती है विधानसभा की, तो सैकड़ों की संख्या में, और सबका अगर जोड़ लेंगे तो हजारों की संख्या में एक तो प्रश्न लगे और जिनके सबके उत्तर आने नियम है विधानसभा के। सूर्यकांत जी शायद मार्गदर्शन करेंगे। और ध्यान आकर्षण भी कांग्रेस गोविंद सिंह जी के कम से कम 10-15 तो ध्यान आकर्षण लगे, कांग्रेस के विधायकों के सैकड़ों की संख्या में ध्यान आकर्षण लगे, चर्चा हुई है, जवाब आया है, उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर मिला, और इसलिए जबरदस्ती हवा में लटके नहीं चलाई। ध्यान आकर्षण आया। चलिए चलिए, चूंकि वक्त की कमी, सूर्यकांत जी के पास में भी आऊंगा, सूर्यकांत जी के पास में भी आऊंगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सूर्यकांत जी, जिस तरह से देखा जाए कि इस सत्र में अपने आप में खास और अहम निश्चित तौर पर ही रहा है, क्योंकि लंबे वक्त तक जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा रहे और नए विधानसभा अध्यक्ष मिले मध्य प्रदेश विधानसभा को गिरीश गौतम के रूप में, क्या कहेंगे कि एक बेहतर नवाचार कि नए विधायकों के लिए प्रश्नकाल अलग से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संचालन किया है सदन की कार्यवाही को, और ये भी सही है, भले 26 मार्च से पहले आज 16 मार्च को ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, लेकिन जितना भी सदन चला, कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से उन्होंने संचालन किया है इसका। देखिए, जो नए अध्यक्ष निर्वाचन होने के बाद आदरणीय गिरीश गौतम जी ने सदन का जिस तरह से संचालन किया, निश्चित रूप से उसकी सराहना की जानी चाहिए। और उन्होंने जिस तरह नए विधायकों के लिए एक नया प्रयोग किया, जिसे विधानसभा की कार्यवाही में एक नवाचार माना जा रहा है, वो भी सराहनीय, क्योंकि जब नया विधायक कुछ निर्वाचित होकर आता है सदन में, तो स्वाभाविक रूप से उसे अधिक मौका मिलना चाहिए और उसे अनुभव भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरह से नए विधायकों के लिए एक पूरा प्रश्नकाल रखा है, वो एक अच्छी पहल मानी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार ने बहुत सारे विधेयक उसमें लाए हैं, और बजट सत्र के हिसाब से बजट पास हुआ है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जैसे तिवारी जी ने कहा कि सरकार की जो अगले 1 साल की वो है उसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन महत्वपूर्ण है कि लव जिहाद रोकने वाला कानून हो, स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश हो, सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम हो, लोक सेवा प्रावधान का गारंटी करने वाला अधिनियम हो, राज्य प्रवर्ग आयोग का हो, मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक हो, आदि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में पास हुए हैं। निश्चित रूप से उसका जनता को लाभ मिलेगा आगे, मुझे लगता है, और मिलेगा तो अच्छी चीज है, क्योंकि सरकार का काम है कि जनहितैषी कानून बनाए और उन पर विधेयक लाकर जनता को उनका लाभ पहुंचाए। तो एक अच्छा सत्र का संचालन वर्तमान अध्यक्ष ने कहा, लेकिन लोगों को अपेक्षा थी कि शायद इसी सत्र में विधानसभा का उपाध्यक्ष भी मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाया है। तो हो सकता है कि अगले सत्र तक उसको इंतजार करना पड़े। चलिए, तो बिल्कुल काफी अहम सत्र रहा है, भले वक्त के पहले खत्म हुआ, और लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जो सदन विधानसभा मंदिर होता है, जनहित से जुड़े जो मुद्दे फ्लोर पर आते हैं उस पर चर्चा होती है, लेकिन ये भी खूबसूरती है कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं या तमाम तरह के सवाल हैं, सरकार का अपना पक्ष होता है, विपक्ष के अपने सवाल होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सत्र छोटा ही सही लेकिन बेहतर तरीके से संचालन इसका हुआ है। उम्मीद की जाना चाहिए कि नए अध्यक्ष जब मिले हैं तो आगे आगामी सत्रों में और बेहतर तरीके से संचालन सदन का देखने को मिलेगा। आज हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब आपका, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका और सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर एमपी का विधानसभा सत्र 22 फरवरी से शुरू हुआ और आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वजह बनी कोरोना। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।